बीएमसी चुनाव 2025 से पहले महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल देखने को मिला है। महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए में अब दरार खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस पहले ही ये साफ कर चुकी है कि वो मुंबई और महाराष्ट्र के सभी निकाय चुनाव अकेले लड़ना चाहती है और ये फैसला खास तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने से नाराजगी के बाद लिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस की एक हालिया तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में एक नए सवाल खड़े कर दिए और भूचाल सा भी ला दिया है। हालांकि शरद पवार से कांग्रेस की कोई अनबन नहीं है। ऐसे में ठाकरे भाइयों से नाराजगी का नुकसान क्या शरद पवार को भी झेलना पड़ेगा, ये एक सवाल। दरअसल 19 नवंबर की सुबह एक ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई जिससे प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। दरअसल बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से मिलने मुंबई स्थित उनके आवास सिल्वर ओक पर पहुंचा। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में अमीन पटेल, असलम शेख और ज्योति गायकवाड़ शरद पवार के आवास पर पहुंचे थे। अब माना जा रहा है कि यह मुलाकात आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले गठबंधन की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए हुई है। अब इस पूरे मामले पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं और शरद पवार की इस मुलाकात के कई अलग अलग एंगल हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि क्या कांग्रेस की कोशिश है कि शरद पवार की एनसीपी एसपी उनके साथ कुछ सीटों पर गठबंधन में रहे और उद्धव और राज ठाकरे से गठबंधन न करें। कांग्रेस नहीं चाहती कि उसके बिना एमवीए का यानी कि महाविकास आघाड़ी का गठबंधन अब उद्धव, राज और शरद पवार का गठबंधन हो जाए। ऐसे में कांग्रेस की यही कोशिश रहेगी कि शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन को तोड़ दें। अब यहां पर भी एक सवाल उठता है कि कांग्रेस जब पहले ही कई मौकों पर यह ऐलान कर चुकी है कि वो निकाय चुनाव में अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारना चाहती है, तो अब शरद पवार से मुलाकात कर गठबंधन क्यों करना चाहती है? क्या कांग्रेस अकेले लड़ने का फैसला वापस भी लेगी? अब सवाल यहाँ ये भी है कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि बिना उसके महाविकास आघाड़ी जैसा कोई नया गठबंधन यानी उद्धव, राज, शरद बनकर सामने उभर आए? हालांकि अगर इस पूरे मामले पर अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो फिर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन वो शरद पवार के साथ एक सीमित गठबंधन के विकल्प खुले रखना चाहती है। अब इन सब सवालों का जवाब तो पार्टी के दिग्गज नेताओं के आधिकारिक बयान के बाद ही मिल सकता है, लेकिन अभी तक ना ही उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे या फिर शरद पवार और ना ही कांग्रेस के किसी भी नेता का एमवीए की स्थिति को लेकर कोई बयान सामने आया है। अब ऐसे में विपक्षी गठबंधन दल की स्थिति अधर में लटकी दिख रही है।